Hello बच्चों, let's read the question. The question says some species are capable of burrowing into soil to hide and escape from the above ground heat. Such adaptations are referred to as 1. Physiological adaptations, 2. Morphological adaptations, 3. Behavioral adaptations and 4. बायोकेमिकल अडेप्टेशन। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि कुछ स्पीशीज के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सॉइल के अंदर क्या करती हैं, बरो हो जाती हैं ताकि वो अबव ग्राउंड हीट से बच सके। ऐसी अडेप्टेशन को हम क्या बोलते हैं, हमसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, अडेप्टेशंस। अडेप्टेशंस यानी कि वो एट्रीब्यूट जो एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं सस्टेन करने के लिए और सरवाइव करने के लिए। तो ये क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सरवाइव एंड सस्टेन। अब ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये 3 तरीके के हो सकते हैं, यानी कि जो अडेप्टेशंस हैं वो 3 तरीके की हो सकती हैं। कैसी कैसी हो सकती हैं अडेप्टेशंस? फर्स्ट टाइप ऑफ अडेप्टेशन यानी कि मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस, सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल, और थर्ड टाइप के अडेप्टेशन को हम क्या कहते हैं, बिहेवियरल अडेप्टेशंस। तो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स, जैसे कि क्यूटिकल की प्रेजेंस होना ज़ेरोफाइट्स में ताकि एक्सेसिव वाटर लॉस ना हो। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन ताकि ऑर्गेनिजम्स कोप अप कर सके चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ। और बिहेवियरल अडेप्टेशंस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि जब बाहर एनवायरनमेंट में हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस हीट से बचने के लिए वो क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर एस्केप हो जाते हैं या सॉइल के अंदर बरो हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं बरोइंग इनटू सॉइल टू एस्केप फ्रॉम हीट। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि जो स्पीशीज बरो करती हैं सॉइल के अंदर हीट से बचने के लिए, इस तरीके की अडेप्टेशन को हम क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 यानी कि बिहेवियरल अडेप्टेशंस। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 से फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। सो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन का एग्जाम्पल क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन, ना कि बरोइंग। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 2 से मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स की प्रेजेंस हो सकती है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 4 से बायोकेमिकल अडेप्टेशन। तो ये बायोकेमिकल अडेप्टेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। एंड हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।